दोस्तों आज की वीडियो बनाया हूँ बीएफडी बाईपास स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, ये बीएफडी है और ये K1 K2 K3 K4 4 कॉन्टैक्टर है। ठीक है, जब बीएफडी के थ्रू ऑपरेट होएगा तो चारों कॉन्टैक्टर साथ में ऑन होना चाहिए। ठीक है, K1 K2 K3 K4 जब बीएफडी पे हमको चलाना रहेगा तो चारों कॉन्टैक्टर ऑपरेट होएगा तो मोटर चालू होएगा। इसके बाद में जब हमको खाली स्टार डेल्टा पे चलाना रहेगा तो खाली 3 ही कॉन्टैक्टर ऑपरेट होना चाहिए और ये चौथा कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये चौथा कॉन्टैक्टर इसके लिए लगाया हूँ, बीएफडी के आउटपुट में सप्लाई रिटर्न नहीं जाना चाहिए। अगर रिटर्न सप्लाई जाएगा बीएफडी में शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहेगा। और देखो इनपुट सप्लाई R2 Y2 B2 अगर हम 1 नंबर पे डालेंगे तो किस में सप्लाई आएगा, सबसे पहले 1 नंबर पे डालेंगे तो बीएफडी पे आएगा RYB। इसके बाद में जब बीएफडी ऑन होएगा तो ये कॉन्टैक्टर K4 के इनपुट में सप्लाई आएगा। जब K4 ऑन होएगा तो ये दोनों कॉन्टैक्टर में सप्लाई इनपुट में आएगा। इसके बाद में जब स्टार डेल्टा K1 K2 K3 ऑपरेट होएगा तो मोटर को सप्लाई जाएगा। अभी हो गया मैनुअल का, मैं ऑटो में बता दिया कि ऑटो में चारों कॉन्टैक्टर ऑपरेट होएगा तभी मोटर घूमेगा। इसके बाद में मैनुअल में खाली 3 कॉन्टैक्टर ऑपरेट होना चाहिए, K1 K2 K3 मेन स्टार यानी डेल्टा। ठीक है, अगर मैनुअल में हम डालेंगे 3 कॉन्टैक्टर ऑपरेट होना चाहिए। इसके बाद में ऑटो में डालेंगे तो 4 कॉन्टैक्टर ऑपरेट होना चाहिए, K1 K2 K3 K4। क्योंकि ये देखो कॉन्टैक्टर इस इंटरलॉकिंग के लिए डाला हुआ है। इंटरलॉकिंग इसके लिए है, अभी समझो अभी ये जैसे मैनुअल में हमको चला रहे हैं खाली स्टार्टर के ऊपर चलाना है तो कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं होना चाहिए। एक कॉन्टैक्टर ऑपरेट होएगा बीएफडी के अंदर में आउटपुट सप्लाई जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहेगा। इसके लिए जब बीएफडी ऑन होएगा तो K1 K2 K3 K4 चारों कॉन्टैक्टर ऑपरेट होना चाहिए। इसका वायरिंग कैसे किया हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले R फेस Y फेस B फेस सप्लाई सेलेक्टर स्विच में ले लिया। अभी इसके बाद में हम मैनुअल में डालेंगे तो K1 K3 को सप्लाई आएगा। इसके बाद ऑटो में डालेंगे तो खाली बीएफडी को सप्लाई आएगा क्योंकि ये सप्लाई कट हो जाएगा। ठीक है, जब हम ऑटो में डालेंगे तो मैनुअल स्टॉप हो जाएगा, जब मैनुअल में डालेंगे ऑटो स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि कभी भी सप्लाई अपना मैनुअल में रहेगा तो ऑटो में नहीं जाना चाहिए, ऑटो में रहेगा तो मैनुअल में नहीं जाना चाहिए। अगर ऑटो मैनुअल में दोनों में सप्लाई सेपरेट मिलेगा तो स्टार्टर जलने का चांस रहेगा। और देखो ये मेन कॉन्टैक्टर हो गया, ए स्टार हो गया, डेल्टा हो गया। ठीक है, और ये मेन स्टार डेल्टा, ये तीनों कॉन्टैक्टर चारों कॉन्टैक्टर बीएफडी पे ऑपरेट होना चाहिए। जब हम खाली स्टार्टर पे चलाना रहेगा तो ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं होना चाहिए, ये ऑपरेट नहीं होना चाहिए। इंटरलॉकिंग कंट्रोल सर्किट में करना पड़ेगा। ठीक है, ये खाली मैं पावर सर्किट बनाया हूँ, कंट्रोल सर्किट नहीं बनाया हूँ। ये R फेस Y फेस B फेस से सप्लाई सेलेक्टर स्विच में इनपुट में आया, इसका आउटपुट निकला किस में आया, K1 K3 में आया। ठीक है, मैनुअल में, ऑटो में खाली बीएफडी को आएगा। जब बीएफडी ऑन होगा तो कॉन्टैक्टर साथ में ऑन होना चाहिए। जब कॉन्टैक्टर साथ में आएगा तो K4 K3 K1 में सप्लाई आएगा। ठीक है, देखो K1 K2 K3 K4 ये बीएफडी पे ऑन होना चाहिए, चारों कॉन्टैक्टर साथ में ऑन होना चाहिए। और जब मैनुअल पे हम चलाएंगे खाली स्टार्टर के ऊपर तो K4 ऑपरेट नहीं होना चाहिए। K4 अगर ऑपरेट होएगा तो बीएफडी के आउटपुट में जब सप्लाई मिलेगा तो उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने का चांस बना रहेगा। ठीक है, ये खाली आज का वीडियो में पावर सर्किट बनाया हूँ, कंट्रोल का नेक्स्ट वीडियो में बना के डालूँगा। ठीक है।